हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 जून 2026 को। यस्टरडे 19 को आई कुडंट डू एनीथिंग, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। बट एनीवे मार्केट भी नहीं देख पाई मैं, तो अभी बैठ के सुबह से रिसर्च किया है। तो व्हाट आई रियली वांट टू शेयर कि एक दो जो चीज़ें हुई हैं कल के दिन। एक तो जो आईटी सेक्टर है ना, वो अपने इवन सपोर्ट के नीचे खुला और फिर वहाँ से इसने बाउंस बैक किया। आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो ओपन इक्वल टू हाई खुलने के बाद पूरा समय ये स्टैग्नेंट रहा, हॉरिजॉन्टल गया और फिर इसने एक ऊपर जाके एक बाइंग आने के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो आईटी सेक्टर वाज द बिगेस्ट लूजर यस्टरडे फ्राइडे को। और उसके ऊपर था, अगर हम देखते हैं तो ऑयल एंड गैस का इंडेक्स था उससे ऊपर। रियल एस्टेट भी काफ़ी अंडर स्ट्रेस था और सेंसेक्स में भी थोड़ी सेलिंग थी। अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सो बैंक निफ्टी ऑल्सो क्लोज्ड अ लिटिल अंडर स्ट्रेस, राइट, बट इट फॉर्म्ड अ दोजी and doji with a price rejection from the lower levels, right। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी was also under great stress। निफ्टी ओपन गैप डाउन एंड देन उसके बाद लगातार एक रेंज में ही निफ्टी ट्रेड करती रही, almost range bound, but towards the end there were huge buying, but somehow I'm not finding this buying of much use। Why? Reason is कि मैं इसके जब ऑप्शन चेन को स्टडी कर रही थी तो आई कुड सी दैट देयर इज अनवाइंडिंग हैपनिंग एट एवरी लेवल। इवन एट पुट राइटिंग जो है अनवाइंड हुई है 24,000 पे, 24,050, 24,100, 24,150, 200 एवरीवेयर। और उसी तरह कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है एट 24,000। मतलब निफ्टी जो है 24,000 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है थोड़ी बहुत और सेलिंग आ जाए मंडे को, राइट। तो ऑल्दो एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव वो यही कि देयर इज़ अ बाइंग विच हैज़ कम फ्रॉम द लोअर लेवल्स। एंड अगर हम बात करते हैं इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स जो है थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस है और थोड़ा सा लाइक ऊपर गई है। इसका मतलब कि फेयर मार्केट में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। जो थोड़े से सेक्टर्स जो पॉजिटिव थे उनमें से हेल्थ सेक्टर था, फार्मा सेक्टर था, स्मॉल कैप था और सीपीएससी था। आई डोंट नो, दिस इज लिटिल डिस्कनेक्टेड, बट स्टिल सीपीएससी और पॉजिटिव था, ऑयल एंड गैस थोड़ा नेगेटिव था। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव था और रियलिटी थोड़ा सा नेगेटिव था। तो थोड़े थोड़े से लाइक देयर इज़ डिस्क्रिपेंसी। जैसे एमएनसी थोड़ा सा पॉजिटिव था बट आईटी सेक्टर थोड़ा नेगेटिव था। तो एनीवे ऑल ऑफ इट कलेक्टिवली शोज देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन द मार्केट और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं किस तरह का स्टांस बनता है। आई एम होपिंग दैट आने वाला हफ्ता थोड़ा सा पॉजिटिव हो, राइट। अगर आने वाला हफ्ता थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है तो कुछ स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं और उनको मैं डेफिनेटली रडार पे रखूँगी। कैश के स्टॉक्स हैं और अगर आपको इन सब का लाइव अपडेट चाहिए, आई थिंक 22 से या 22 के बाद जो टेलीग्राम है वो खुल जाएगा, बट तब तक आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग आप यूट्यूब पे लिख रहे हैं कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको सबसे ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। तो जो स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं उनकी मैं बात करती हूँ एंड आई विल शो यू द रीज़न एंड एवरीथिंग बिहाइंड इट। तो पहला स्टॉक जो मेरा जो मेरा फेवरेट स्टॉक है उसकी मैं बाद में बात करूँगी। मेरे दिए हुए लेवल से भी ये काफ़ी चल चुका है, बट सबसे पहले मैं बात करूँगी एससीआई। ये सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस देम टाइम एंड अगेन। सो द स्टॉक इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हमारा जो मार्किंग इसमें लगा हुआ है अभी भी 325 का लगा हुआ है, तो एससीआई को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ, ये भी मैं आपको लगातार काफ़ी समय से दिए जा रही हूँ, पारादीप फॉस्फेट, राइट। इट्स बीन डेवलपिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी कंसोलिडेट किया इसने और अब ये काफ़ी सारे बॉटम्स लगा के ऊपर चलने की तैयारी है। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है बट समहाउ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग इट हैज़ बीन फॉलिंग डाउन, बट एवरी डिप आई वुड सजेस्ट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट इन दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं रडार पे रखूँगी वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, right? LG Electronics India Limited. This is a IPO stock and what I really found good was कि इसमें वीकली ब्रेकआउट आ रहा है। वीकली अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो इसने डबल बॉटम लगाया है
और डबल बॉटम के बाद से इसमें लगातार बाइंग आ रही है। आप इसमें अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मेरा फेवरेट स्टॉक अभी भी पता लग गया है तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये स्टॉक मैंने लोअर लेवल पे दिया था जिसने आपको मोर देन 12 टाइम्स का रिटर्न दिया है विद इन 3 to 4 ईयर्स। सो LG इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ माई सेकेंड स्टॉक। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगातार अप ट्रेंड में ही है, मतलब ये डबल बॉटम लगाने के बाद आप इसको देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो लगातार हायर लोज लगा रहा है, राइट। और ये इसने डबल बॉटम लगाया था यहाँ पे, तो आपको इसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ मूवमेंट भी आते हुए दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, प्राइसेस आ रहे हैं। इस दिन पे आप देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। यहाँ पे आप देखोगे तो इस दिन दिस डे यू हैव गॉट वेरी गुड वॉल्यूम्स ऑफ अबाउट 3.8 मिलियन और सो। सो LG इंडिया इज़ गोइंग टू बी माई थर्ड स्टॉक। उसके बाद जो मैं ध्यान में रखूँगी वो ईडलवाइज है। ईडलवाइज में इफ़ आई एम हियरिंग करेक्टली कि आने वाले कुछ दिनों में इनकी अर्निंग्स आ रही है और आई थिंक स्प्लिट भी आ रहा है, इफ़ आई नो इट करेक्टली। तो मुझे जो समझ में आया यही कि इनका स्प्लिट आ रहा है प्लस इनकी अर्निंग्स आने वाली हैं कुछ ही दिनों में। और अर्निंग आने से पहले आप स्टॉक को समझ सकते हो टू क्वाइट एन एक्सटेंट। आप देखो ये स्टॉक बहुत समय से रेंज बाउंड है, राइट। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड कुछ आप चीज़ स्टडी कर सकते हो ऑन अ लॉन्ग टर्म। तो वो यही है कि धीरे 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 जो है ना प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है, जो वीकली कंसोलिडेशन है, ये अब अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट है, राइट। आपके सामने मैंने पूरा स्टडी स्ट्रक्चर लगा रखा है। टाइम कुड बी लिटिल लॉन्गर। उसके बाद जो स्टॉक में ध्यान में रखूँगी वो है शेफलर। शेफलर इंडिया लिमिटेड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, राइट। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि the kind of stocks you hold in your portfolio shows your characteristic. So this stock is a very very good quality stock and it's a multi-bagger, right? Or before I forget, you know, on Sunday I'm going to conduct a class from 4 onwards where I will be teaching you how to filter out good quality stocks, right? How do you figure out the stocks which are futuristic, which are going to be multi-bagger आने वाले समय में। तो आप इसको अपने रडार पे रखिए। और इसमें जो सिंपल स्ट्रक्चर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हो ना तो ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ही है कंटिन्यूसली। और हमेशा जो है ये ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपके लिए लगाया है। हर बार ये अपनी ट्रेंड लाइन को डिफेंड कर रहा है और बहुत समय से अब कंसोलिडेट कर रहा है। हैव अ लुक एट इट, दिस इज़ द कंसोलिडेशन इट्स डूइंग, राइट। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट येट अगेन इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। द स्टॉक नेम इज़ आनंद राठी, राइट। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने बहुत बहुत पहले, आपको मैं दिखा देती हूँ, ड्राइंग भी बनी होगी वहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे बहुत पहले दिया था समवेयर अराउंड। उसके बाद इसमें स्प्लिट भी हो गए 2-3 बार। यहाँ पे दिया था, इस जगह पे दिया था 26 मई 2023, इधर मई 23 में दिया था 221 के आसपास। और वहाँ से जाके आप देखो इसने आपको हाई लगा के दिया है और कई बार स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1880 का, 9 टाइम्स आपको रिटर्न दिया है, इमेजिन। अब ये आप देखोगे फिर से फ्रेश रेडी है, ये फिर से फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। तो इसको अपने रडार पे रखिए। और दिस इज़ गोइंग टू, दिस इज़ समथिंग which is a multi-bagger stock, right? It's basically आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड को एक बार चल के देख लेते हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड 31,000 करोड़ की कंपनी है, P79 है, ROC is 57.5, ROE is about insane, the company is almost debt free, delivered good profit CAGR. I mean, this is a stock that you should definitely hold in your portfolio for a very long time. So आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एंड अगर आप EPS की बात करेंगे, EPS has been continuously growing, net profit has been continuously growing, right? So these are the stocks you should have in your portfolio. Always look for such stocks. हालांकि promoters holding थोड़ी नीचे गई है, बट अगर promoters holding नीचे गई है तो what has gone up is the DIS holding, FIS holding and the DIS holding. Public holding थोड़ी सी ऊपर गई है, but overall the stock is one of the best quality stock that you should have in your portfolio. तो आनंद राठी is my favorite stock and
इस तरह के स्टॉक, इस तरह की रिसर्च अगर आपको चाहिए तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा 22 तारीख के बाद। बट तब तक व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करिए। Free, being a SEBI registered research analyst, my entire days, almost 24 hours, go into studying the companies, their future, their profits, their upcoming projects, which company is getting ready for a multi-year breakout। यही सब मैं स्टडी करती हूँ और जो बेस्ट ऑफ द रिसर्च होती है वो आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होती है। देयर इज़ नो चार्ज दैट यू नीड टू पे। बट अगर आपको सीखना है, दैट्स वेयर वी चार्ज सम वेरी वेरी नॉमिनल फी, बट 1 साल का सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, रोज़ मेरी रिसर्च से आप कुछ ना कुछ छोटा अमाउंट बनाइए, पैसे इकट्ठे करिए, invest in your learning. That money will compound like anything. Your skills give you best compounding than anything else. All the best. Keep learning about stock market, and I'll see you in the live market on Monday from 10 to 11. And till then, all the best. Enjoy your weekend with your family, and do not forget to learn on Sunday along with me. Bye bye. Take care.